अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ द डिवोर्स। जो टॉपिक हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया कि डिवोर्स क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं, एक मेल आदमी को कितने टाइप्स की डिवोर्स दे सकता है और फीमेल के पास कौन से पावर, वो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है। इसी पार्ट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स है, अभी भी कुछ डिवोर्स के टाइप्स अभी भी है जिनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने देखा था कि जो तलाक है, जो मुस्लिम मेल को पावर है कि वो तलाक दे सकता है, उस तलाक के दो टाइप्स है, तलाक सुन्ना और तलाक बिदअत। ठीक है। और तलाक सुन्ना जो है, ये वो टाइप ऑफ तलाक है विच कैरीज द अप्रूवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें प्रॉफिट की मंजूरी, जिसको प्रॉफिट की मंजूरी मिली है और जो कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट में ये अप्लाई किया जाता था, उसको तलाक सुन्ना बोलते हैं। ठीक है, एज पर सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इस तलाक के भी दो, इसमें दो कैटेगरीज है, एक है एहसन मोस्ट अप्रूव्ड और दूसरा है हसन अप्रूव्ड। एहसन को ज़्यादा कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद और प्रॉफिट मोहम्मद खुद इसने अपने कंपेनियंस पे उस टाइम पे अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करेंगे पहले एहसन। एहसन जो है तलाक, इट इज़ अ टाइप ऑफ तलाक जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को रिपुडिएट करता है बाय सिंगल प्रोनाउंसमेंट इन अ पीरियड ऑफ तोहर। ठीक है, सिंगल प्रोनाउंसमेंट वो करता है, लेकिन ये प्रोनाउंसमेंट कब होनी चाहिए? इन अ पीरियड ऑफ तोहर। तोहर मीन्स प्योरिटी। ठीक है, दैट इज़ व्हेन द वाइफ इज़ फ्री फ्रॉम menstrual courses and during which he has not had intercourse with her, and then the husband leaves her to the observance of इद्दत। फिर वो उसको प्रोनाउंसमेंट के बाद उसको इद्दत के लिए छोड़ देता है। लेकिन ये डिवोर्स है, एहसन जो तरीके का डिवोर्स है, द डिवोर्स रिमेन्स रिवोकेबल ड्यूरिंग द इद्दत। इद्दत के दौरान हस्बैंड इसको रिवोक कर सकता है एंड द पार्टीज रिटेन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो अकॉर्डिंग टू हिदाया, हिदाया के मुताबिक जो ये एहसन तरीके का डिवोर्स है, दिस मेथड ऑफ डिवोर्स इज द मोस्ट अप्रूव्ड बिकॉज द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट अप्रूव्ड ऑफ इट, दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट अप्रूव्ड। और इसमें जो इद्दत पीरियड होती है वो होती है 3 मंथ्स की या और टिल डिलीवरी। ठीक है, आफ्टर द इद्दत पीरियड लैप्सिंग विदाउट रिवोकेशन, अगर इद्दत पीरियड ख़त्म हो गई, हस्बैंड ने इसको रिवोक नहीं किया, तब फिर इसके बाद ये तलाक फाइनल हो जाता है एंड इरिवोकेबल। इसके बाद दरमियान पार्टीज के दरमियान डिवोर्स हो जाता है और ये वो फिर इरिवोकेबल बन जाता है, ये वो फिर रिवोक नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर मर्द चाहेगा कि उसने अगर सिंगल प्रोनाउंसमेंट की होगी इन अ पीरियड ऑफ तोहर और वाइफ को छोड़ा है इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने के लिए, अगर वो चाहता होगा और उसको थोड़ी सी रिमोर्स हुई होगी, थोड़ी सी उदासी हुई होगी, नहीं आई शुड नॉट, मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था, एंड ही वांट्स टू रिज्यूम अगेन विथ हिज वाइफ, तो वो क्या करेगा? दैट द तलाक में भी रिवोक्ड इधर बाय एक्सप्रेस वर्ड, वो खुद अपने वर्ड से बोल उसको रिटेन करेगा, अपनी वाइफ को बोलेगा, और इम्प्लाइड बाय कोहिबिटेशन विद इन द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड के दरमियान में अगर कोहिबिटेशन हो जाता है, ऑन सच रिवोकेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द वाइफ टू अंडरगो इंटरमीडिएट रिमैरिज, द हस्बैंड कैन सिंपली से आई हैव रिटेन्ड यू। ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट एहसन। अब हम आएंगे हसन, जो इसका दूसरा है तलाक सुन्ना का दूसरा टाइप है। इसमें क्या करता है? द हस्बैंड सक्सेसफुली प्रोनाउंसेस डिवोर्स 3 टाइम्स। हस्बैंड जो है सक्सेसिवली 3 बार वो डिवोर्स देता है ड्यूरिंग कंसेक्यूटिव पीरियड्स ऑफ तोहर, यानी कि 3 महीने में वो 3 बार डिवोर्स देता है। या हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ डिवोर्स अपॉन अ डिवोर्स। अगर वायर द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोनाउंसमेंट आर रिवोक्ड, अगर उसने पहले महीने में डिवोर्स दिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तोहर, ठीक है, फिर रिवोक कर दिया और फिर उनमें साला समझौता हो गया, फिर उसने दूसरी बार फिर से डिवोर्स दे दिया, फिर हो गया, फिर से सलाह हो गई, फिर से आपस में मिल गए, लेकिन अगर उसने तीसरी बार डिवोर्स दे दिया तो फिर ये तलाक इरिवोकेबल हो जाता है। ठीक है, फिर वो इसको रिवोक नहीं कर सकता है,
फिर उनके दरमियान में डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स इफेक्ट में आ जाता है। अब हम आएंगे तलाक बिदा, ठीक है, तलाक बिदा और ट्रिपल तलाक जिसको बोलते हैं। ये फॉर्म ऑफ डिवोर्स है, इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन इस्लाम वायर बाय अ मुस्लिम मैन could divorce his wife by pronouncing talaq 3 times without paying any attention to the period of purity or abstinence from intercourse। इसमें एक हस्बैंड अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, 3 बार दे सकता है, प्योरिटी का कोई ख्याल नहीं होता इसमें, और एब्सटेंस फ्रॉम इंटरकोर्स भी नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 22 अगस्त 2017 में इसको इस प्रैक्टिस ऑफ डिवोर्स को बोला कि इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट द तलाक, उसकी काइंड तलाक सुना और तलाक बिदा। तलाक सुना में हमने देखा एहसन और हसन, तलाक बिदा भी पढ़ लिया हमने। अब हम आएंगे इला, इला भी इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ तलाक वायर मुस्लिम मेल हैज़ पावर डिवोर्सेस वाइफ, ठीक है। इला क्या होता है, वो ऑफ कंटेनर, जहाँ पे एक आदमी, जहाँ पे एक मुस्लिम मेल कसम खाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इला। क्या कसम खाता है? इला इज व्हेन अ पर्सन स्वीयर्स दैट ही विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ एंड एब्सटेन्स फ्रॉम इट फॉर 4 months द डिवोर्स इफेक्टेड। अगर एक मुस्लिम मेल कसम खाता है दैट ही विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ एंड एब्सटेन्स फ्रॉम इट फॉर 4 months, और 4 महीने के बाद इनके दरमियान में डिवोर्स इफेक्ट में आ जाता है, दे आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है जहर। जहर जो है दैट इज़ इंजूरियस कंपैरिजन, इट इज़ ऑल्सो द पावर ऑफ अ मुस्लिम मेल टू डिवोर्स वाइफ बाय वे ऑफ यूजिंग द पावर ऑफ जहर, ठीक है। इंजूरियस कंपैरिजन इसको बोलता है। इसमें क्या है कि जो हस्बैंड होता है वो कंपेयर करता है अपनी बीवी को विथ हिज मदर और एनी फीमेल रिलेशनशिप विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज। अगर वो अपनी बीवी को अपनी माँ के साथ कंपेयर करता है, या जस्ट लाइक यू आर, ही विल से टू हिज वाइफ दैट यू आर लाइक माई मदर, या ऐसा कुछ, या अपनी प्रोहिबिटेड डिग्रीज में से जिनके साथ मैरिज नहीं हो सकती है, और हस्बैंड उसको इन्हीं प्रोहिबिटेड डिग्रीज की रिलेशन से अपनी वाइफ को कंपेयर करता है, तो वो वहाँ पे उनकी रिलेशन में डिवोर्स हो जाता है। तो दे कैन नो मोर बिहेव लाइक एन हस्बैंड एंड वाइफ। बट इसमें कुछ बहुत जगहों पे लिखा है कि जो अटरिंग ऑफ जहर है डज नॉट बाई इटसेल्फ डिसॉल्व अ मैरिज। जो अटरिंग और जहर है ये मैरिज को ख़त्म नहीं करता है, लेकिन इसके कुछ इलीगल इफेक्ट्स के सेक्सुअल इंटरकोर्स इनके दरमियान अनलॉफुल हो जाता है जब तक ना हस्बैंड तौबा कर ले या कुछ सदका कर ले, सदका दे दे, ठीक है। और वाइफ क्या कर सकती है, वाइफ जूटल सेपरेशन भी क्लेम कर सकती है, डिवोर्स भी क्लेम कर सकती है। अगर उसका जो हस्बैंड है बार बार यही कर रहा है कि उसको इंजूरियस कंपैरिजन करा देता है विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज, तो वाइफ उससे डिवोर्स ले सकती है, ठीक है। तो ये मेल के पावर से कि वो कौन कौन सी डिवोर्स दे सकता है। अब हम आएंगे बाय द वाइफ को कौन से पावर्स है, वो कैसे डिवोर्स दे सकती है। उसके पास पहले है तलाक तफवीज़, जिसको बोलते हैं डेलीगेटेड डिवोर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो पावर देता है, पावर डेलीगेट करता है, किसको, पावर ऑफ डिवोर्स देता है वाइफ को। ही में वो ये पावर्स अपनी वाइफ को दे सकता है एट द टाइम ऑफ मैरिज और एनी टाइम व्हेन ही सो लाइक्स, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज, जब उनकी मैरिटल लाइफ चल रही होगी, तो या मैरिज एग्रीमेंट से पहले भी उसको ये डिवोर्स, डेलीगेटेड डिवोर्स दे सकता है, पावर दे सकता है। वो उसको बोल सकता है कि अगर मैंने ये किया तो उस टाइम यू हैव द राइट टू अबंडन मी, यू हैव द राइट टू डिवोर्स हरसेल्फ फ्रॉम हिम। तो ऐसे हो सकते हैं। और कोर्ट्स ने भी बार बार ये बोला है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ कोई एग्रीमेंट कर ले कि वो शादी से पहले या जो मैरिटल लाइफ दिया, कि अगर वो कोई एग्रीमेंट कर ले जहाँ पे हस्बैंड अपनी बीवी को अथोराइज करता है कि डिवोर्स हरसेल्फ फ्रॉम हिम इन द इवेंट ऑफ हिज मैरिंग अ सेकंड वाइफ विदाउट हर, कि अगर मैंने दूसरी शादी तुम्हारी मंजूरी के, तुम्हारे रजामंदी के बगैर की, यू हैव द राइट टू डिवोर्स। और सुप्रीम कोर्ट्स ने इसको ऐसे एग्रीमेंट को वैलिड करार दिया गया है, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट
टुडेज़ टॉपिक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिवोर्स। तो अब हमें लगेंगे एक दो लेक्चर्स में और ख़त्म करेंगे, हम एक दो लेक्चर्स में इसको ख़त्म करेंगे। म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स होता है, जुडिशल प्रोसेस से जो डिवोर्स होता है, और उसमें तलाक बैन भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का टॉपिक किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा तो काइंडली हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल विद अदर्स। अल्लाह हाफिज़।